हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं एक ऐसी रहस्यमयी जगह आपको दिखाने वाला हूं, जौहर कुंड, जहां पर सबसे खूबसूरत राजकुमारी ने जौहर कर लिया था। क्या कारण रहा? आज हूं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार किले में। यहां पर ये बात कर रहा हूं आज से मैं 650 बरस पहले की, यानी कि 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। यहां पर खास तौर पर खंगार वंश का शासन था और अच्छा खासा शासन चल रहा था। और कैसे दिल्ली का राजा मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया और राजकुमारी को यहाँ से ले जाने की उसने कोशिश की, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कैसे उन्होंने जौहर कर लिया। बहुत लंबी कहानी है और क्या इतिहास है, और सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। दोस्त, आज मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ इस गढ़कुंडार के रहस्यमय किले में। इस किले में बताते हैं कि 60 लोगों की बारात भी इसमें निकल गया था यह किला, और ऐसे ही बताते हैं इसमें अपार यानी बामनगढ़ की संपत्ति की लूट भी इसमें रखी है, यानी खजाना भी है। बहुत लंबी कहानी है, जब इंटरनेट पे आप खंगालोगे तो आपको खुद जानकारी मिल जाएगी। अब मैं सीधे जौहर कुंड के पास लेकर चल रहा हूँ। वहाँ पर आज भी धुआं बताते हैं कि वो धुआं देखने को मिलता है, जहाँ पर एक साथ दासियाँ और साथ में वहाँ पर दासियाँ और सखी सहेलियों ने जौहर कर लिया था। जब इस किले पर चारों तरफ से आक्रमण हो गया और किले को घेर लिया गया, तब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तब उन्हें जौहर करने पड़ा। तो क्या कहानी है उस खूबसूरत राजकुमारी की? दोस्त, मैं सब कुछ इतिहास आपको बताऊंगा। पहले मैं उस जगह को आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा क्या है आखिर कहानी। तो इस गढ़कुंडार के रहस्यमय किले को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम सुनसान एरिया है दोस्त। यहाँ पर आने के बाद हुआ है वो रास्ता, इस रास्ते से हमें होते हुए आगे की ओर बढ़ना है, तब वहाँ पर हम जा पाएंगे। यहाँ से हमें 3 रास्ते मिलते हैं। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, इस तरफ भी उस तरफ भी। और इसी जगह पर इसके आगे नीचे वहाँ पर पूरी बारात गुम हो गई थी। तो चलते हैं अब आगे की ओर दोस्त, क्या है। और वहां जाने के लिए हमें भूल भुलैया का रास्ता नापना पड़ेगा, फिर हम आगे पहुंच पाएंगे। क्या क्या हमें देखने को मिलता है, देखिए। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें 3 दरवाजे मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो बाहर की ओर दरवाजा जाता है यह, और लोगों के दरवाजा जाता है जहाँ पर वो तल की ओर नीचे लोग चले गए थे, पूरी की पूरी बारात। इसके बाद हम यहाँ पर आप देखेंगे एकदम सिंह की आकृति हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आंखें, मुंह, दरवाजा किस प्रकार से इसे डिजाइन किया है कि समझ में नहीं आता है कि हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। किले के अंदर यहाँ आने के बाद एकदम भूल भुलैया रास्ता हमें देखने को मिलता है। अब हम बाहर की ओर एंट्री करेंगे, देखेंगे आखिर वो रास्ता है कहाँ से। यहाँ पर भी आएंगे, चारों तरफ से आप यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। देखिए इस जगह को एकदम सुनसान एरिया हमें देखने को मिलता है। एक बार कैमरामैन यहाँ पर जरूर आप दिखा देना बाहर की ओर कैसे यहाँ पर दिखता है। कुछ समझ में नहीं आता कैसे भूल भुलैया है ये रास्ता। इसे भूल भुलैया किला भी कहा जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अलग है। यहाँ पर आने के बाद जब हम यहाँ पे आते तो आगे की ओर और रास्ता जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो आने के बाद हम इस तरफ एंट्री करेंगे। यहाँ से हम बाहर निकले, एक बार कैमरामैन यहाँ का दरवाज़ा आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से। तब हमने यहाँ पर एंट्री की, परेशान हो चुके। जब हम भूल भुलैया के रास्ते आए तब यहाँ पर हमने विजिट की। अब जौहर कुंड की ओर बढ़ेंगे। जौहर कुंड के लिए ये रास्ता देख सकते हैं किस प्रकार से बनी हुई है। बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है यहाँ पर, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे किस प्रकार की रास्ता है। आते हैं, आने के बाद यहाँ पर तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से। उनसे हम पूछेंगे। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दा महोबा चैनल में। आपका नाम? अभिषेक। हाँ, आप यहीं के हो? हाँ, यहीं के, प्रॉपर यहीं के। आप इस जब किले में देखा तो एक दूर से देखते हैं कि 3-4 किलोमीटर से जैसे ही हम आते हैं गायब हो जाता है। गायब होने के बाद जैसे ही अचानक से 1 किलोमीटर के पास आते हैं वो एकदम दिखना चालू हो जाता है अचानक से। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे 60 से 70 लोग बारात आई थी और समा गई थी। ऐसे तो नहीं, झूठी ऐसी बात है। वो ऐसा हुआ था कि जो मतलब बूढ़े लोग आदमी बताते थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी, कि वो बारात आई थी तो वो मतलब बारात घूमने के जरिए में आई थी इधर। अच्छा, घूमने के लिए आई थी तो बारात आई तो फिर वो वापसी नहीं जा पाई। अच्छा, वापसी नहीं, अंदर एक भी कोई आदमी नहीं गया। हाँ, ऐसा भी बता दे इसमें बामनगढ़ की लूट रखी है, यानी खजाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये खजाना हकीकत है। और इसमें कितने खंड बने हैं? 5 खंड है। कोई कहता है देखो 7, बूढ़े पुराने 7 खंड कहते हैं, कोई कहता है 5 खंड का है। 5 खंड। अभी तो नीचे कितने खंड और होंगे? 2 खंड है नीचे, तो अभी वो ये दरवाजा बताते हैं चिनवा दिया गया था जहाँ पर लोग गए थे, और उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं
जाता, वहाँ पे बंद कर दिया गया। ऐसा भी बताते हैं कि कुछ लोग जैसे अलग खजाने की लालच में गए, जाने के बाद उन्होंने देखा खजाना और खजाने की उठाने की कोशिश की तो वो वहीं खत्म हो चुके। खत्म हो गया। हाँ, ये है कि बात, मतलब कोशिश तो करते ही होंगे लोग बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रयास भी लोग करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों के जो यही गाँव के हैं उनसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा आखिर क्या हकीकत है, क्योंकि लिखित प्रमाण तो हमें मिलते नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं, सब जानकारी के जरिए हम पता करते हैं और आगे जौहर कुंड बताई जाती है। जी। इस जौहर कुंड में बताते हैं जो यहाँ की राजकुमारी थी केसरदे, उसमें उन्होंने अपने आप को जौहर कर लिया, यानी आग में कूद गई थी। ये बात हकीकत है, ये भी सही है, ये भी सही बात है। और ऐसा ही बताते हैं आज भी वहाँ पर धुआं वगैरह काला देखने को मिलता है, एकदम सुनसान। ऐसा होता है कि मुगलों आए थे। हाँ मुगल है, हाँ मुगल आए थे। मुगलों ने कहा था कि मोहम्मद तुगलक था दिल्ली का उस समय राजा। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे मेरी जानकारी में कि यहाँ के जो राजा मान सिंह खंगार बोलते हैं, क्षत्रिय वंश के थे, वो यहाँ के शासक थे, उनकी पुत्री थी। तो पुत्री बता रहे बहुत खूबसूरत थी, उनके चर्चे पूरे भारतवर्ष में होया करते थे। तो क्या होता है, इनका रिश्ता फिक्स हो जाता है और इनकी खबर लगती है बाद में कि एक बुंदेलखंड में बहुत खूबसूरत राजकुमारी है। मोहम्मद जो तुगलक था वो थोड़ी अलग टाइप का मुस्लिम था, तो उसकी भावना अलग थी। तो वो क्या करता है कि प्रस्ताव भेजता है कि मुझे विवाह करना है। राजा के पास, तो राजा मानसिंह के पास पत्र आता है। राजा मानसिंह एक खून खोल जाता है और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, और युद्ध की घोषणा कर देते हैं कि युद्ध करना हो तो युद्ध कर लो, क्योंकि वो युद्ध का प्रस्ताव रखता है। रखने के बाद जैसे ही अब वो चालाकी से ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के कुछ जासूस थे, जासूस को जासूसी दे देते हैं और किले पर धोखे से मोहम्मद बिन तुगलक आता है। कई दिनों तक लड़ाई चलती है, धोखे से जासूसी से इसे किले को घेर लेता है। घेरने के बाद अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मुगल पे वो ये बोला था राजा कि आप हमारे मतलब विवाह कर लो। अच्छा। रानी ने बोला था कि हम विवाह नहीं करेंगे, अपनी आत्महत्या आत्महत्या कर लेंगे। जी। तो फिर वो मतलब उसने आक्रमण किया उसने। तो फिर रानी के पास कोई चारा नहीं था, तो वो सब उनकी 100-150 दासियां और रानी इसी कुंड में, वो इसी डेढ़ में 100-150 सिद्धि। जी। हाँ, दासियां और जो सखी सहेलियां सभी लोग इसमें कूद गए थे। इस रास्ते से एक बार कैमरामैन दिखाना, इस रास्ते से वो राजकुमारी यहाँ से आई थी। आने के बाद अंदर उस जगह पर जो वहाँ पर कुंड पहले से ही बनी थी, वो वहाँ पर एक तालाब भी वगैरह बना। हाँ, तालाब भी था उधर, और कुंड जो मतलब कुआ था ना। हाँ, रहस्यमयी जगह हो। और इसे गढ़कुंडार क्यों नाम दिया गया इस किले को? हाँ, कुंड की वजह से। हमें भी ये सुनने को मिला था क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कुंड है कि बताते हैं जो भी स्नान करता है उसकी जो बीमारियां होती हैं, कुछ चर्म रोग से ऑटोमेटिक ठीक हो जाती। तो ये एक फेमस जगह थी उस समय, तो इस यहाँ पर किला बनाया गया। इस किले को कितने साल पुराना होगा मैक्सिमम? करीबन 1-1.5 हजार साल पुराना, कम से कम। हाँ, यहाँ पर चंदेल वंश भी आए और यहाँ पर बुंदेला भी आए, खंगार वंश भी रहे, सभी लोगों ने यहाँ पर शासक किया। मैं सुनते हैं गांव के जो बूढ़े पुराने आदमी हैं वो ये बताते हैं, अलग अलग लोग बताते हैं, कोई ज्यादा बताता है, कोई, क्योंकि जो खंगार वंश थे वो आज से लगभग 600 बरस के पहले थे, पृथ्वीराज चौहान के बाद। और खंगार वंश के नाम से ही ये किला खास तौर से जाना जाता है। और जो किले के मतलब जो महाराजा खेत सिंह की जो कुलदेवी थी, हाँ, वहाँ गजानन माता के मैया मंदिर बना है। अच्छा। हाँ, आज भी वो मंदिर ही पे है वो। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से वो लोग क्या है कि वो डांग की गली, इतना गली सही नहीं है। अच्छा। नहीं तो आप खुलवा जाते हैं। हाँ, तो उधरी से जाते थे। अच्छा, वहीं से देवी है। हाँ जी, वहीं से जाया करते थे देवी के यहाँ। हाँ। और देवी भी रक्षा किया करती थी। देवी भी रक्षा किया करती। आज भी वो कुंड बना है उधर। तो देवी मतलब उस टाइम पे जब राजा जी खत्म हो गए थे, तो देवी जी उस कुंड में अपने आप उनकी मूर्ति गिर चुकी थी। अच्छा, मूर्ति कुंड में अपने ऑटोमेटिक। राजा जी उसी टाइम खत्म हुए थे जब वो लड़ाई चल रही थी। यहाँ पर राजकुमारी को खबर लगी कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर जौहर कर लिया था। तो दोस्तों यह रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दरअसल इसके बारे में बताया। अब हम उस जगह पर आपको ले जाने वाले हैं और इसकी हकीकत आपको बताने वाले हैं। आखिर क्या है बुंदेलखंड में? इस बुंदेलखंड की माटी कोई ऐसी नहीं, यहाँ पर वीर योद्धा जन्मे, रानी लक्ष्मीबाई, आला उदल जैसे महान, और यहाँ पर जिनका किला बना हुआ है खेत सिंह खंगार, ऐसे तमाम जिनको पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में जाना जाता है। आखिर क्या है यहाँ का रहस्य, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? देखिए, धीरे से हम क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद अब हमें यहाँ पर जैसे आते तो कुंड की ओर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद 2 रास्ताएं जो ऊपर की ओर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आते हैं, आने के बाद अब देखेंगे, अभी यहाँ पर हमें एक कुआं देखने को मिलता है बहुत बड़ा। यह है वो जगह।
अच्छा यह वो जगह है, एक बार कैमरामैन दिखा देना और ऊपर थोड़ी और एक बार दिखा देना ऊपर कैसा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखेंगे एक बार यहीं से किस प्रकार की कुंड है और इस जगह का बड़ा महत्व है कि यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं दोस्त, आने के बाद और यहाँ पर और इसी जगह पे वो फिर कहते जौहर किया था, फिर आग वगैरह कैसे जली हुई? इसमें जो होता है कि जो पहले जो बाद में ये खाली था, अपने आप माने भर गया। अच्छा भर गया अपने आप आग उगलने लगा। अच्छा उसी में वो गिर गई थी। भैया जैसे हम यहाँ पर आते हैं एक कुआं जैसा हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा। हमें हमारे यहाँ बेर भी बोलते हैं इस जगह को। ऐसे बेर की आकृति में बना है और इसे महल भी कह सकते हैं, महल की तरह बहुत सुंदर बना है। कैसे बनाया होगा ये बहुत अद्भुत है। और अब इसी जगह पे जौहर किया था। जी जी हाँ, इसकी गहराई कितनी होगी? क्या है कि देखो ये तो आपको पता नहीं है ना मुझे पता है ना देखा है किसी ने देखा। लोग बताते हैं कम से कम 400-500 मीटर नीचे तो होगा ही। 400-500 मीटर नीचे यानी आधा किलोमीटर तक हो सकती है इसकी गहराई। जी जी जी। हाँ, तो जैसे अब गहराई थी पानी में कहते कि जौहर किया, तो फिर आग कैसे लगी? वो आग तो चमत्कार का रूप है एक तो। अच्छा एकदम से। हाँ। उस समय सत्य था उसमें चमत्कार का रूप था। तो हाँ, जैसे सीता मैया लोग गई थी जी जी धरती यहाँ पाताल लोक में समा गई थी, इसी प्रकार इनका भी ऐसे ही हुआ होगा जी यहाँ पर। तो देख सकते हैं एक अलग रहस्य और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये कुछ इस प्रकार से बनाया है, ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी बहुत अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य। आप खुद देखिए। और इसे महल की आकृति से कहाँ से आई थी वो राजकुमारी? ऊपर से कूदी थी या फिर यहीं से डायरेक्ट? यहीं से आई थी। अच्छा एक बार कैमरामैन यहाँ से दिखाना, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए आई थी और यहाँ पर कूदी थी और इसे कुंड बोला जाता है। खास पहले वो रानी कूदी थी, रानी के पीछे फिर वो रानी दासियां सोचने लगी। हाँ, टोटल कितने लोग कूदे थे? करीबन 150-200 लोग टोटल। यानी 150-200 लोग आग में कूद कर जौहर कर लिया उन्होंने। देखिए ऐसी ऐसी चीजें आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि बताइए इतने बिलास सारे लोगों ने कैसे जौहर कर लिया और एक साथ बिना कुछ सोचे आग में कूद गई। और यहाँ पर देख सकते हैं आग किस प्रकार से अपने आप उत्पन्न हुई और कैसे आग ऑटोमेटिक जली और इसी में वो विलुप्त हो चुकी थी। आप देखिए कोई आम जगह नहीं है। और इसे किस नाम से यहाँ पर बोला जाता है? जौहर कुंड या फिर कुंड ओनली? जौहर कुंड के नाम। अच्छा, जौहर कुंड का नाम दे दिया रानी केसरदे। रानी केसरदे बहुत खूबसूरत थी और ये घटना आपको बता रहा हूँ 14वीं शताब्दी की बता रहा हूँ। उस समय आपसे आज से 650 बरस पहले की सब ये कहानियाँ हैं, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं साफ साफ। एक बार कैमरामैन चारों तरफ से इसका चक्कर लगा के बता दीजिए आखिर कैसा दिखता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जौहर कुंड को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। किस प्रकार से इसे बनाया गया, पहले यही बनी थी, अलग सत्य है, मान्यता है। यहाँ पर ऊपर भी आप देख सकते हैं एक बार कैसा यहाँ का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। ऊपर आसमान भी दिखता है और एकदम खुला हुआ, और नीचे इसी जगह को जौहर कुंड कहा जाता है। और जौहर कुंड के बगल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऐसे बनाया जैसे महल का कोई रूप होता है। इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, यहाँ पे जस्ट एक तालाब मिलता है जहाँ पर बताते हैं नहाया करते थे यहाँ के राजा और यहाँ की जो राजकुमारी रानियाँ थी। इसी जगह पर इस तालाब का भी अलग इतिहास है। हम अभी ऊंचाई पे हैं और ऊंचाई पे आप खुद देखिए कि ये तालाब कैसा है। आप यहाँ पर देखिए कि पानी यहाँ पर भरा है, कुछ तो सत्य है यहाँ पर मानता है। और इस जौहर कुंड की कुछ अलग ही कहानियाँ हैं, अलग ही दास्तान है। कोई आम जगह नहीं है दोस्तों, ये जौहर कुंड है। और जौहर कुंड के यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है।